सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम लोगों ने कल सब देख लिया था कैसे हमारे एंजल्स हैं, कैसे हम सब प्लान करके इस धरती पर आते हैं। और जो भी हो रहा है हम सब उसको फेस कर रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि अब इसी बीच में हो क्या रहा है, मतलब कि हमने जन्म ले लिया और धरती बन गई। अभी सब कुछ हमें मालूम चल गया, कैसे हम एनर्जी से आए, कैसे हम पेड़ पौधे बने, कैसे हमारी प्रज्ञात्मा है, हम सबको भी सब मालूम चल गया है। तो उसके बीच में और क्या क्या हुआ है। जब हम इस धरती पे आए हैं तो जैसे अभी हम लोग इस समय 2024 के पास हैं। 2024 से पहले और क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, अभी क्या हिंट मिल रहा है, उस हिंट को हमें संवारने की जरूरत है। तो इस किताब के माध्यम से हमें ये भी अभी समझ में आएगा। उन्होंने एक हेडिंग डाला है, उस तरफ की तैयारियां। मतलब कि जब हम धरती पर आए तो जो उस तरफ के लोग रह गए थे, यानी कि जो हमारे एस्ट्रल लेवल पे रह गए थे, ये हमें बता रहे हैं कि लगभग 2500 वर्ष पुरानी बात है ये। यानी कि अभी हम 25 यानी कि हम लोग 2500 26 हजार के आसपास हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तभी हमारी जो सूर्य की जो रोशनी है, जो उनकी पावर है, इसमें बहुत पावरफुल बताई जा रही है। इस समय जो सूर्यदेव हैं, जो प्रकृति की एनर्जीज है, वो सबसे ज्यादा हाई है। क्योंकि मुझे अभी नाम याद नहीं आ, पता नहीं, जब भी मैं सूर्यदेव का नाम ले रही हूँ तो जिसके सामने आए हैं वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए बाद में बताती हूँ फिर अगर नाम याद आता है तो अभी जो हमारे सूर्यदेव की जो रोशनी है वो सबसे ज्यादा आई हुई है। तो एनर्जी बहुत शिफ्ट में बहुत चेंज हुआ है। तो वही वो कह रहे हैं कि जब धरती पे बदलाव आया है, 25 हजार वर्ष पहले जो बदलाव आया है, वो कह रहे हैं कि धरती पे बदलाव बहुत होना था क्योंकि अभी सब आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जिनके अंदर बहुत अच्छी पावर्स थी, जिनको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी, तो उनको सबको चुन करके एक जगह इकट्ठा किया गया। और उनको एक फिर एक ग्रुप बनाया गया, फिर उनकी एक मेच्योरिटी, यानी जिसको मेच्योर मानव कहते हैं, उनको उस धरती पे यहाँ पे लाया गया। ये हमें तोबैस बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर एक अपनी स्पेशल क्वालिटी थी, स्पेसिफिक चीज थी। तो उन सबका एक ग्रुप बना करके उनको धरती पे लाया गया। और फिर इसी बीच में तोबैस अपने बारे में आज एक एग्जाम्पल अपने बारे में बता रहे हैं। वो हल्का सा बताए थे कैसे वो लास्ट टाइम पे उनको कारागार में यानी जेल में डाल दिया गया था, फिर कैसे वापस चले गए थे। तो वापस से वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उस समय में धरती पर अगला जन्म लेने वाले तोबैस भी थे। यानी कि तुबैस जो थे ऑलरेडी वो बहुत इनलाइटेड थे, उनको पता नहीं था। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया है तो वो इतना ऑलरेडी धरती पे काम कर चुके थे। तो वो उनका एक एक प्रकार से उनका वो उन्होंने खुद लाइफ प्लान किया था कि मैं लास्ट में कारावास में जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि वो लास्ट में जब कारावास में थे तो उनको फिर बाद में एंजल्स, यानी कि जो हमने कहा ना कि हमारे आसपास दो एंजल्स हमें दिए जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे तो बेस्ट जो मास्टर हैं, जो अभी तो बेस्ट एंजल्स हैं, उनको भी दो एंजल्स मिले थे। तो आर्कएंजल माइकल्स ने उनकी हेल्प करी थी, उनको ज्ञान करवाया था। और उनसे पूछा था कि अभी तुम पूरा फ्री हो, तुम चाहो तो यहाँ पे भी रह के अच्छे तरीके से रह सकते हो। तुम कारागार से वापस आ करके तुम अपनी लाइफ अच्छी स्पेंड कर सकते हो। और नहीं तो आप अपनी बॉडी को छोड़ करके आप एंजल स्थल पर उस पे आ जाओ। सिर्फ उनसे पूछा गया था, मतलब सिर्फ उनको फोर्स नहीं किया गया, उनके पास फ्री विल था। आपको आना है दैट इज गुड, नहीं आना है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन तोबैस ने धरती पे रहना, बोला कि अभी बहुत काम कर लिया, तो अभी और पावर बढ़ानी है तो मैं ऊपर ही आता हूँ। तो तोबैस आके ऊपर रह गए। उसके बाद हमने स्टोरी में सुना था कि एक छोटे तोबैस थे, तो उन्होंने उसका भी खुलासा किया हुआ है। और उन्होंने बोला है कि जो उनका बेटा था, छोटा बेटा, जो हम लोगों ने कहा था कि तो बैस की आइज वाइज खराब थी, तो उनको एक मछली पकड़ने के लिए भेजा गया था। तो उसके लेप लगा करके उनकी आइज में रोशनी आई थी। तो जिसको साथ अपने बेटे को जो भेजे थे, वही हमारे जॉफरी हाफ हैं। तो यानी कि तोबैस जो चैनलिंग हुई है वो उनके किसी जन्म में उनका बेटा था, फिर वो जॉफरी हाफ बने, फिर एक जन्म उन्होंने लिया हुआ कबलुद्र का। यानी कि 3 जन्म हमने आप जो अभी बने हुए हैं, जो भी चैनलिंग चल रही होगी तोबैस जी के साथ में। और जब तोबैस जिंदा थे तब उनके बेटे बने थे। तो हाउस इंटरेस्टिंग ना। चलिए, फिर ये बता रहे हैं कि धरती पे तैयारियां क्या क्या हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरह ऊपर के कंपन स्तर की तैयारियां शुरू, यानी कि हम सब वाइब्रेशंस में हैं, वाइब्रेशंस की भी तैयारियां शुरू हुई हैं।
जब आत्माओं से पूछा गया कि 2000 वर्ष बाद धरती पर बदलाव आने वाले, यानी कि बहुत कुछ बदलने वाला था आज के 2000 साल पहले। सोचिए कितना बदलाव आया है कि आज हम ध्यान की इस गहराई, आज हम ध्यान जान पा रहे हैं। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ध्यान को ये आंखें बंद करना, ऐसे हमको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें क्या होगा, वो अभी भी नहीं जागे हैं। सोचो कितनी तैयारी की गई होगी कि आज भी लोग नहीं जग पा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले कुछ बदलाव आने वाले हैं, तो कुछ आत्माओं से पूछा गया कि कौन कौन वहां धरती पर जाएगा और अपना क्या देगा, जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है कि नहीं देना है। तो बता रहे हैं कि लाखों लाखों की गिनती में हमारी आत्माएं ने यस बोला कि यस मैं जाऊंगा, यस मैं जाऊंगी। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, क्योंकि अब हम लोग मेल या फीमेल बॉडी में है, तो जो हम जैसे मैं फीमेल हूं तो मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट फीमेल वर्ड्स मुझसे निकलेंगे। और अगर कोई चीज पढ़ रही हूँ, अगर उसमें मेल का जिक्र है तो मेरे मुंह से मेल ही निकलेगा। बट अभी सोल का, आत्मा का कोई भी बॉडी नहीं है। तो बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम धरती पे जाएंगे और अपनी एनर्जी को हम देंगे। और फिर उन्होंने यही बोला है कि अपना चेतना का समझौता समझौता हुआ वहां पर। और फिर कह रहे हैं चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर इसमें टॉपिक डाला हुआ है ज्ञान तृष्णा। कह रहे हैं कि इसी बीच में किसी जन्म में कितने जन्म पहले था हमें स्मरण नहीं है। अभी जब कुछ कुछ लोगों को जब धरती पर आए तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मेरे पेरेंट्स कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जैसे मुझे अंदर से रहता है कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो मुझे कहीं कहीं से हिंट मिल रहा है। और मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि इसी बीएमसी प्लेटफॉर्म पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मिली है। और वो एक इनलाइटेंड पर्सन है वो। और मैं उनसे जल्दी ही पूछ करके मैं आपको उनका जो पास्ट लाइफ है मैं जरूर आपको बताऊंगी, अगर वो अलाउ करती हैं। तो इसी बीच हमारे बीच बहुत ही तपस्वी, बहुत हाई हाई एनर्जीज मास्टर रहते हैं। अभी आजकल सेशन ज्वाइन नहीं कर रही हैं वो। बट मैं जब भी उनसे ऐसे ही, अगर मैं किचन में बर्तन साफ कर रही हूँ, उनका नाम ले लिया, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा मैसेज उनके पास चला जाता है और फिर उनका कॉल आ जाता है। अभी तो शायद डिक्लेयर करने वाली हैं कि वो कौन है। अगर वो मेरे थ्रू बताएंगी तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। अदरवाइज मुझे पता है कि वो कौन है। तो बीएमसी प्लेटफॉर्म पे ही मुझे मेरी वो आध्यात्मिक मेरा दोस्त मिला मुझे। तो तो आप लोग कतई मत सोचिए कि पता नहीं अभी कितने लोग हैं यहाँ पर। तो जो लोग सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों से यही कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ध्यान में आए। पता नहीं कौन किस रूप में किसका फ्रेंड है, किसको जगाने कौन आया है, ये हम नहीं कह सकते हैं। या किसकी बात हमें क्या जगा देगी, या हम उसकी बात से कैसे कनेक्ट होकर के आगे हम बढ़ सकते हैं हमारा। क्योंकि ये पितामह ने भी संदेश दिया है, और आज न्यू एनर्जी को जो किताब हम देख रहे हैं उसमें भी यही मैसेज है कि हम यहाँ स्पेसिफिक काम करने के लिए हैं। सबकी क्वालिटी अलग अलग है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बहुत मोटिवेशनल चीजों को प्रेजेंट कर सकता है, कोई अच्छा पिरामिड्स बनवा सकता है। या मतलब सब जो भी इस समय अभी ध्यान में आए हुए हैं, अपने आप को एनर्जी बढ़ा के अपने आप को बहुत आगे जा रहे हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। तो वही वो कह रहे हैं कि जब हम धरती पर आए तो हमारे अंदर बहुत अंदर से बहुत क्वेश्चनिंग होती थी कि हम कौन है, हमारे हमारे पेरेंट्स कौन है। और कई लोगों ने हमें बताया, सब जो भी हमारे धर्म के अधिकारी थे, जो जैसा जहाँ पे कोई पूजा पाठ कर रहा है, मंदिरों के अधिकारी हैं, वो सब बता रहे हैं। लेकिन हमें ना वो वाला आंसर नहीं मिला, क्योंकि उस समय ध्यान में जाना, उसको मानना बहुत टफ डेज था, उसे कोई मानता नहीं था। और ना ही किसी को ज्यादा बहुत खास बात मालूम भी थी। तो उस समय बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत अकेलेपन में गुजारे हैं, हम लोग को बहुत लोनलीनेस फील हुआ है। फिर ये बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। पोल्यूशन फिर धीमे धीमे बढ़ता गया, क्योंकि हम जैसे जैसे आध्यात्मिकता में बढ़े तो हमने उनसे लगाव लगना कम शुरू कर दिया। हम कर्म कांड में ज्यादा चले गए। अधिक फूल तोड़ना, धूप बत्ती बनाना, या बहुत सारे ऐसे कर्म कांड जिससे हमारी नदियां तो प्रदूषित हुई हुई। चलो पहले तो ठीक है, हमने पत्ते में अपना कुछ काम कर लिया, अभी तो बहुत सारे रेडीमेड सामान ऐसे आ गए हैं। और पता नहीं है वो सामान कैसे बनते हैं, कैसी फैक्ट्री में क्या सप्लाई होती है, मुझे भी नहीं पता है। जब पहले एक समय था हमें जानकारी थी कि हाँ इसके धुएं करने से ये शुद्धि होती है, ये वाले बैक्टीरिया मरते हैं, या उनकी शुद्धि करने से यहाँ का ये अग्नि तत्व ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो उस समय वो सही था, लेकिन जैसे जैसे वो हमारा कमर्शलाइज हो गया, बिजनेस में चला गया, तो प्रदूषण बढ़ गया। ये तो हमारा फिजिकल लेवल पे प्रदूषण था।
जो सेकंड हमारा जो प्रदूषण था वो आलोचना, कितनी किसी की गॉसिप करना, बुराई करना, प्लस वो हिंसात्मक भी चीज शुरू हो गई थी कि हम जानवरों को पाल रहे हैं, उनको काट के ही खा जा रहे हैं, कोई वो नहीं, कोई दया नहीं, कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं कि इस समय जो धरती माता थी वो धीमे धीरे बहुत बीमार पड़ने लगी, और वो एक इशारा कर रही थी, अगर मैंने कुछ कर दिया तो आप लोग कहीं की नहीं रहोगे। तो जितने भी बाढ़ आते हैं, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो धरती माता अपना एक बार गुस्सा दिखाती है कि भैया आप लोग संभल जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं आपको संकेत दे पाऊंगी। तो आगे ये बता रहे हैं कि कई बार हम हमारी धरती को जो खत्म होने का प्रोग्राम हुआ, कई बार धरती हमारी पूरा खत्म होने वाली थी, और थर्ड डायमेंशन तक हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है मानव जाति को बसाने के लिए। तो धरती माता स्वयं नहीं चाह रही थी कि अभी जाति खत्म हो, और कई बार ये कोशिश की गई। फिर कुछ लोग तो बचा ले गए। फिर कह रहे हैं कि फिर एक टॉपिक पड़ा है जन्म के लिए भीड़ भाड़। तो जब ये सब चीजें हो रही थी तो कह रहे थे कि 1940 दशक में उत्तर में, 1950 में, 60 के दशक में, यानी कि 60s में, कह रहे हैं कि लाइट वर्कर्स धरती पे आए हमें मदद करने के लिए। अभी जब हम अपने आप को, जब 60s में आपने देखा होगा कि जो भी कुछ गुरुज आए थे तो वो थोड़ा अंदर जाने की बात कर रहे थे कि हाँ, अभी आडंबर नहीं करना, मतलब पूजा पाठ करना एक आडंबर नहीं है, बट हम जब भी कुछ करें तो हमें वो पता होना चाहिए कि यस, ये कनेक्शन के थ्रू हो रहा है, या हम उसको कॉमर्शलाइज या दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैं भक्ति माँ को गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि एक किताब में फोटो लगा देना वो थोड़ा मुझे अब, क्योंकि जब मैं अपने उस फ्रिक्वेंसी में थी तो मैं भी वही करती थी कि हाँ, एक फोटो आई, हमने लगा दिया उसको, उसमें पूजा पाठ कर, तो उसमें बड़ा शांति, बड़ा मजा भी आता था, ऐसी बात नहीं है, और उसमें हमारे कुछ काम भी हुआ करते थे। तो लेकिन जब मुझे असल में मालूम चला कि नहीं, वो हमारी ही एनर्जी, हमारी प्रज्ञात्मा, हम पहले से ही प्लान करके आए थे, ऑलरेडी हमारा वो होना था। तो फिर मुझे क्वेश्चंस होते थे कि अगर मान लीजिए फोटो खराब हो गई तो लोग फोटो चेंज कर देते हैं, तो फिर वाली फोटो से बुरा नहीं मान जाता होगा हमारा प्रभु। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब मैं पूजा पाठ के फेज में थी। तो वो बता रहे थे, तो वही वो आगे इसमें यही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो धरती पे आए हैं तो लाइट वर्कर्स बन करके आए हैं। लाइट वर्कर्स अभी हम ही सब हैं, अभी हम धीमे धीमे अपने बारे में जरूर जानेंगे कि हम लोग कौन है। बस इतना हिंट समझ लीजिए कि जितने लोग ध्यान कर रहे हैं और जो ध्यान नहीं भी कर रहे हैं उनका भी है, लेकिन जो ध्यान कर रहे हैं वो रियली लाइट वर्कर्स हैं। और वो एक बात कही गई है ना कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होता है? कभी किसी ने पूछा, सोचा कि ऐसा कन्यादान कितने यज्ञ के बराबर होता है? क्या है यज्ञ, किसके काम आएगा यज्ञ? तो वो यही यज्ञ है, जब इंसान ध्यान में पहुंच गया, ध्यान को जान गया और ध्यान में अंदर प्रवेश करना उसको आ गया, ये यही 1000 यज्ञ के बराबर है, और कोई बात नहीं है। तो वही वो बता रहे हैं कि, और जब लाइट वर्कर्स आए तो उन्होंने बोला कि धरती पे बड़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी उतर रही, तो हम भी जाएंगे और देखते हैं हमारी एनर्जी से क्या होता है। अगर धरती बदल गई तो ठीक है, नहीं बदली तो हम समझेंगे कि हाँ भाई, हमारा वो था कुछ, ये बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट था, खराब हो गया होगा, तो हम चले आएंगे ऊपर, बट हम धरती को चेंज करने जाएंगे। तो आपने सुना होगा, जैसे हम लोग अपना पढ़ते थे 12th में और फर्स्ट ईयर में, जो हम लोगों ने किया है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो उसका भी जिक्र कह रहे हैं कि बहुत सारे युद्ध बढ़ना शुरू हो गए थे हमारे माइंड की पोल्यूशन की वजह से, प्लस जो भी हमारे धर्म के अधिकारी थे, जात पात का जो सिस्टम इतना गड़बड़ कर दिया उन लोगों ने, उसकी वजह से बहुत सारे हमारे वर्ल्ड वॉर हुए। कह रहे हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आया कि तोबैस भी उस समय अपने एस्ट्रल लेवल पे खड़े हुए थे, और एक आदमी आया, वो बस बम फेंकने वाला ही था, पूरी सृष्टि खत्म। बस वो एक बम का नोक उठाता, पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। तभी अब तोबैस को लगा कि आज धरती गई काम से, अभी से कोई बचा नहीं पाएगा। तभी जब वो जो बम खींचने वाला था, उसके बगल में जो बैठा हुआ था, वो इतना तेज कांप गया, और पता नहीं उसके कांपने से या शायद उसकी एनर्जी से उस बंदे ने, उस इंसान ने बम को नहीं खींचा, उसकी नोक को नहीं खींचा, और हमारी धरती बच गई। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सच में हमारी धरती को कई बार खत्म करने का प्रयास किया गया, पर किसी न किसी वजह से हम हमारी धरती बची रह गई। फिर ये बात बता रहे हैं कि लाइट वर्कर्स के बारे में बात शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि धरती पर कुछ जगह
जब झगड़े बहुत ज्यादा हुए, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा जो हमारे लाइट वर्कर्स उतरे थे, तो उनकी वजह से थोड़ी एनर्जी में बदलाव आया। लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर वो उसकी एनर्जी यानी जो वाइब्रेशन अगर वो नहीं कांपता, उससे कनेक्ट नहीं होता, तो शायद वो अगर वो बम का उखाड़ देता, तो आई होप पूरी सृष्टि आज फिर से, मतलब पूरी जो मानव जाति थी पूरी खत्म हो जाती वो। तो इसका मतलब वहां पे वो लाइट वर्कर ही बन के उतरा होगा, तभी तो उसकी एनर्जी उससे कनेक्ट हुई, वरना वरना अब तक वो क्यों नहीं रुका होगा। और फिर कह रहे हैं कि इसी वजह से जब जब हमारे अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज करने जो हम लोग आगे आए, तो वहां बहुत भीड़ लग गई थी। तो मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि हमारे पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके इतने बच्चे क्यों होते थे। ये मैं अपनी दादी से, क्योंकि जो मेरी दादी थी उनके 12 बच्चे थे, 12 या 14 बच्चे थे। तो जब मैं छोटी थी पता नहीं क्या था, मैं वो दादी आप लोग इतने बच्चे क्यों करते थे, तो दादी लोग हंसी मजाक में कि चलो भागो यहाँ से जाओ। तो आज ये हमारे तो बहस बता रहे हैं कि जितने जो पहले बच्चे होते थे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 12 बच्चे, वो यूं ही किसी को बच्चे ऐसे नहीं होते थे। वो एक प्लानिंग के तहत आते थे, वो सारे लाइट एंजल्स थे, लाइट वर्कर्स थे कि धरती की फ्रीक्वेंसी बदलनी, हम भी जाएंगे फटाफट और हम भी धरती पे अपनी एनर्जी देंगे, धरती को चेंज करने करेंगे। यानी कि वो उनकी खुशी थी, वो उनके अंदर इतना उत्साह था अपने अर्थ को चेंज करने का, धरती को अपनी एनर्जी देने का। इसीलिए पहले के जमाने में लोगों को एक साथ कई बच्चे होते थे। तो बस यही वजह थी। तो मुझे आज उसका आंसर मिला जो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से करती थी। तो ये भी एक बात बताई, तो तभी जनसंख्या अचानक से बहुत बढ़ गई थी। अभी तो खैर फिर अब जो बच्चे आ रहे हैं, वो तो उनके कहना ही क्या, वो तो ऑलरेडी सब डीएनए एक्टिवेट करके आ रहे हैं, अपने अंदर क्रिस्टल्स लेकर के आ रहे हैं, इंडिगो चिल्ड्रंस आ रहे हैं। माय गॉड, क्या पता हम भी कुछ ना कुछ लाए हो, वो तो हम ध्यान करके अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा के जान पाएंगे। तो बड़ी मजे की बात है कि मतलब अभी जो हमारे बच्चे हैं, अभी जो जो दादी बनी होंगी, या जो अभी आसपास जो अभी मदरहुड में है, पेरेंट्स में है, तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी कम ना समझें। वो उनके बच्चे बहुत कुछ लेकर के आए हैं। वो अलग बात है कि हमारी तरह एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बच्चे को छोड़ दिया है। मेरा बच्चा मार्क्स लाए ना लाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अभी उसके लिए क्या जरूरी है। तो वेल, फिर लाइट वर्कर्स का टॉपिक डाला हुआ है, तो कह रहे हैं कि जब धरती पे काफी जब जब मतलब लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उनको हीलिंग करने के लिए, शांत करने के लिए लाइट वर्कर्स आए हुए थे। और उन्होंने अपनी एनर्जी, उनको एनर्जी दी, तो उनको शांति हुई। और कुछ लाइट वर्कर्स में हीलिंग कैपेसिटी थी। जैसे हम किसी के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, हमको बहुत शांति मिलती है ना, तो ऐसे ही कुछ लाइट वर्कर्स इतनी एनर्जी लेकर के आए थे, उनको हील कर रहे थे वो। जैसे भी रेकी वाले लोग हैं ना, जैसे अभी हम लोग को नहीं मालूम था कि रेकी वाले के पास जाते तो हमें इतना आराम कैसे मिल जाता है। वो तपस्या करके ऑलरेडी इतनी एनर्जी लेकर के आते हैं कि उनकी बॉडी में वो इनबिल्ट हो जाता है। तो जब हम उनके ऑरा में प्रवेश करेंगे या उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एटलीस्ट इस समय 70 लाख से अधिक लाइट वर्कर्स हैं, और जिसका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये अभी ना, जो वक्त चल रहा है, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, ये 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो अभी इस 1000 की बात करी हुई है। तो बस आज मैं इतना ही कहूंगी कि पॉल्यूशन कैसे हुआ हमारे अर्थ पर, कैसे हमारी धरती पे भीड़ भाड़ हुई, कैसे हमारे लाइट वर्कर्स आए, कैसे हमारी धरती कई बार बची है। सो थैंक यू, एंड नाउ ओवर टू यू, प्रिया, एंड एनीवन कैन आस्क मी क्वेश्चन देन प्लीज।